केंद्र सरकार की चावल निर्यात नीति में हुए संशोधन के बाद इस उद्योग को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। किसान इससे प्रभावित है, वहीं हरियाणा जिसको चावल का हब कहा जाता है, उसके एक्सपोर्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। हमारे साथ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील जैन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह का गतिरोध है सर ये? इसमें क्या है, पिछले 30-40 सालों से बासमती पर कोई बंदिश नहीं थी, ना बासमती चावल का इन्फ्लेशन में कोई रोल है, क्योंकि ये 60-65 रुपए किलो का चावल इंडिया में कंजम्पशन कम है, और जो 2900 रुपए किलो तक का बासमती बिकती है। और जो नॉन बासमती है उस पे गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट प्राइस भी है, पीडीएस का चावल है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बासमती 75% चावल एक्सपोर्ट होता रहा है और 4.5 मिलियन टन हर साल लगभग एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। और किसान को भी उसके धान के अच्छे रेट इसीलिए मिलते हैं कि बासमती चावल एक्सपोर्ट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि किसान की आय डबल करें, किसान को अच्छे इनकम मिले, अच्छे रेट मिले। अब इस समय गवर्नमेंट ने जो $1200 का रेट मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है, कभी मिनिमम प्राइस बासमती चावल पे नहीं होता था। 25 अगस्त को ये इंस्ट्रक्शन आई है, और उस तब हम उसके बाद हमने सरकार से कई पेडा चेयरमैन से, कॉमर्स सेक्रेटरी से, कॉमर्स मिनिस्टर से 25 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई, और उन्होंने सारी एक कमेटी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस कमेटी ने भी 7 स्टेटों में जाके सारी रिपोर्टें लेके अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद एक्सपोर्टर की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने डिक्लेयर ही कर दिया था, आश्वासन दे दिया था कि $850 हो जाएगा, आप काम करो। और हमने उसको देखते हुए हम माल खरीदते रहे, जीरी खरीदते रहे, और आज कल वेट करते रहे। आज कल 14 अक्टूबर को 20 दिन बाद ये इंस्ट्रक्शन आती है कि $1200 ही मिनिमम प्राइस रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो कल भी हम अपेडा चेयरमैन से मिले और कॉमर्स सेक्रेटरी से मिले। कल भी हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आपकी जो है समस्या जायज है, और आपकी फाइल एक्टिवली कंसिडरेशन में है, मंत्री जी के पास है। अभी कब होएगा, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए, पर अभी हमें डेट कोई भी फिक्स नहीं, डेट नहीं मिली कोई कि कब ये होगा। तो राइस मिलर ने तो मंडियों से बासमती वैरायटी खरीदना बंद कर दिया है। इसका क्या असर देखते हैं? किसान पे क्या असर रहेगा, मंडी पे क्या असर रहेगा, भाव पे क्या असर रहेगा? कि आप लोगों पे तो है कि आप लोग नहीं एक्सपोर्ट करोगे तो खरीदना बंद कर दिया। देखिए, एक्सपोर्टर उन्होंने खरीद अभी अपनी मजबूरी है, उन्होंने बंद इसलिए की है कि वो काफ़ी पहले काफ़ी जीरी खरीद चुके हैं। लगभग 35 लाख टन धान आ चुका है जो एक्सपोर्टर ने, मिलरों ने खरीद लिया है। उसमें लगभग 80% एक्सपोर्ट होता है, 75-80%। अभी पिछले 2 महीने से कोई एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। 1509 वैरायटियाँ जो है, 50% पैदावार है इसकी। और इस साल बासमती की पैदावार भी 15% ज़्यादा है पिछले साल से। और इन्फ्लेशन में कोई रोल नहीं है बासमती का। इस पे नाजायज है ये जो बंदिश लगाई जा रही है। अब हमारे पैसे उसमें लग चुके हैं। एक्सपोर्ट हमारा जो 25 अगस्त को भी हमारे इंपोर्ट पे कंसाइनमेंट थी, वो भी रुकी पड़ी है। वो उसकी उनको भी अभी तक अलाउ नहीं किया सरकार ने। और आगे हम जो माल खरीदा है सरकार के आश्वासन से, वो भी हमारे गोदामों में रुका हुआ, हमारा सारा पैसा उसमें ब्लॉक हो गया है। अभी इस वजह से मजबूरी है कि अब अभी हम ज़्यादा, जब तक क्लियर नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, हम आगे खरीद नहीं कर सकते। ये मजबूरी है हमारी। तो बिल्कुल देखिए, राइस एक्सपोर्टर की मजबूरी है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट नहीं होगा चावल, तो वो खरीद मंडी में नहीं करेंगे और इसका सीधा असर किसानों के ऊपर भी पड़ेगा। हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं, साथ साथ ईरान जो एक्सपोर्ट कमेटी है उसके चेयरमैन हैं सतीश गोयल जी। उनसे जान लेते हैं। गोयल साहब, सबसे बड़ा झटका तो चावल उद्योग के लिए है, कितना प्रभावित होगा इस नीति से? देखो, अगर ये इमीडिएटली नहीं खोला गया तो इसका बहुत बड़ा असर जो है ना, राइस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, और ये इकोनॉमी के ऊपर भी असर आएगा। क्योंकि ये जो महीना है, ये महीना हमारा नए ऑर्डर लेने का महीना होता है, और अब हमारे पास $1200 की एक कैपिंग है। और आज हमारी जो 1509 की कॉस्टिंग आ रही है, जिसका एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है, उसका रेट हमारा $850-860 की कॉस्टिंग हमारी आ रही है। अगर हम किसी को बोलेंगे भी 850 वाले माल को $1200 में ले लो, तो कोई भी नहीं लेगा। तो इस वजह से सारा हिंदुस्तान का बासमती का एक्सपोर्ट इस टाइम रुका हुआ है। पिछले 50 दिन से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। किसी के पास अगर कोई पुराने ऑर्डर थे, या कोई ब्रांडेड के ऑर्डर थे, या छोटी पैकिंग के ऑर्डर थे, या कोई ट्रेडिशनल बासमती के ऑर्डर थे, वही माल पिछले 40-50 दिन में लोड हुआ है। नया माल कोई भी 1509 का नहीं लोड हुआ। हमारे यहाँ इस साल की अगर हम कैलकुलेशन लगाएं, तो तकरीबन 25 से 30% माल
अभी तक टोटल ब्रीक वैरायटियों का आ चुका है जो हमारे घर के अंदर है, और नया हमने कोई ऑर्डर नहीं लिया, उसका सारा पैसा हमारा ब्लॉक पड़ा है। पुराने माल भी जैसे जैन साहब ने बताया वो भी हमारे पोर्टों पे भी और हमारी फैक्ट्री में भी पड़े हैं जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो पैसे का लेन देन का व्यापार तो पैसे से ही चलेगा जी। गोयल साहब, एक और बात है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कंपटीशन है चावल उद्योग का, दूसरे देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ ये वेरिएशन है क्या कि क्या हमारा चावल 1250 या 1200 रुपये, 1200 डॉलर के हिसाब से बिक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है? देखो हमारा कंपटीटर बासमती में सिर्फ पाकिस्तान है, और अगर हमने इस पे जल्दी विचार करके इसको एक्सपोर्ट को नहीं खोला तो पाकिस्तान हमारी मार्केट को जल्दी बहुत जल्दी पकड़ जाएगा। देखो आपको भी मालूम है कि हमारा मैक्सिमम माल गल्फ कंट्रीज में जाता है और मुस्लिम कंट्रियों में जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका झुकाव नेचुरली बात है थोड़ा सा उधर की तरफ रहता है। पाकिस्तान का चावल इस समय क्या रेट है? पाकिस्तान का चावल भी जो नया चावल उनका आया है, अगर वो भी देखें तो वो भी $900 के आसपास है, जो कि हर साल 1000 या $1050 के आसपास होता था। तो वहां भी मंदा है क्योंकि वहां भी क्रॉप इस साल बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर वहां बीमारी आ गई थी, उनकी क्रॉप खराब हो गई थी। इस साल उनकी क्रॉप भी बड़ी अच्छी है और हमारी क्रॉप भी 20% जैसे जैन साहब ने बताया वो भी ज्यादा है। पिछली बार 25 करोड़ बोरी के करीब आई थी, इस बार हमें उम्मीद है कि कहीं 30 करोड़ बोरी भी पैडी की मार्केट में आ सकती है ब्रीक माल की। अगर बासमती के लिए बात की जाए तो करनाल और हमारा पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इलाके जो हैं बासमती पे आधारित हैं। किसान पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मंडियों में भाव तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ज़्यादा टूट चुके हैं? देखो अभी तक आप देख ही रहे थे कि किसान बड़ा खुश था। किसान की 1509 गिल्ली पैडी भी 37-38 रुपए बिक रही थी। हम भी सारे एक्सपोर्टर भाई भी इसी उम्मीद से ले रहे थे कि जल्दी एक्सपोर्ट खुलेगा और हम इसको फटाफट एक्सपोर्ट करेंगे और माल परचेज करेंगे। तो हम तो सरकार से